हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद प्रेम। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में एडुटेरिया का वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 को पूरा कवर करेंगे, जिसमें टोटल 100 क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी हम बिहार एसआई से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो को अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। और फ्रेंड्स, आज के प्रैक्टिस सेट का कट ऑफ 80 रखा गया है, तो आप लोग जो फ्रेंड्स लगाइएगा जरूर ये प्रैक्टिस सेट शुरू से लास्ट तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है, हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के प्रतिष्ठित सैन्य सम्मान लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स बताइए, आपको 3 to 5 सेकंड का समय दिया जा रहा है। आप हमें कमेंट बॉक्स में इसका सही आंसर कमेंट करके बताइए। आप जो है फ्रेंड्स 100 क्वेश्चन का टोटल प्रैक्टिस सेट लगाने का प्रयास कीजिए। फ्रेंड्स, आप लोग खुद को जज कीजिए फ्रेंड्स कि आपका जो है 100 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन सही होता है। ठीक है, लास्ट टाइम जो है फ्रेंड्स बिहार एसआई पीटी एग्जाम का जो है जनरल कैटेगरी वालों का कट ऑफ 66 था। तो फ्रेंड्स, आप लोग खुद से जज कीजिए कि आप लोग कट ऑफ को पार कर पाते हैं कि नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। भारत अमेरिका के संबंधों में मजबूती लाने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिसंबर 2020 में अमेरिका का सर्वोच्च सैनिक सम्मान लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है, और यह सम्मान पाने वाले वे पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देश की पहली चालक रहित मेट्रो का परिचालन कहां किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली एनसीआर। देश की पहली पूर्णतः स्वचालित चालक रहित मेट्रो रेल दिल्ली के मेजेंटा लाइन पर 37 किलोमीटर रूट मार्ग पर दिल्ली एनसीआर में संचालित की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 जनवरी 2021 को भारत सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना है। इसके संबंध में कौन सा कथन सही है? भारत 2 वर्ष के लिए अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है, ये कथन बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। भारत 8वीं बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना है, ये कथन भी जो है फ्रेंड्स सही है आपका। भारत के साथ 4 अन्य देश नॉर्वे, मेक्सिको, आयरलैंड और केन्या भी अस्थायी सदस्य बने हैं। तो बताइए फ्रेंड्स, क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भारत के साथ 4 अन्य देश नॉर्वे, मेक्सिको, आयरलैंड और केन्या भी जो है फ्रेंड्स ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, नासा के द्वारा प्रायोजित आर्टेमिस मिशन का संबंध किससे है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, चंद्रमा। नासा आर्टेमिस मिशन के तहत 52 वर्षों के पश्चात वर्ष 2024 में चंद्रमा पर अपने अंतरिक्ष यात्रियों को उतारेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिसंबर 2020 में यूनेस्को ने किस देश की हॉकर संस्कृति को सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सिंगापुर। यूनेस्को द्वारा सांस्कृतिक विरासत की जन प्रतिनिधि सूची में सिंगापुर के हॉकर संस्कृति को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाइट हाउस परियोजना का संबंध किससे है? इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पर्यावरण अनुकूल मजबूत घर प्रदान करने से जो है लाइट हाउस परियोजना का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला बौद्ध थीम पार्क किस राज्य में बनाया जाएगा? इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में रायसेन जिले के सांची में देश का पहला बौद्ध थीम पार्क, कंट्रीज फर्स्ट बौद्धिस्ट थीम पार्क बनाया जा रहा है। भगवान गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़े हर पहलू की जानकारी यहाँ पर मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कतर। फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन कतर में किया जाएगा, और 2026 में विश्व कप संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित किया जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा में जो है आयोजित किया जाएगा 2026 का फीफा विश्व कप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य को डिजिटल इंडिया 2020 अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार। कोरोना काल में लोगों के बैंक के खाते में सीधे आर्थिक मदद पहुंचाने के लिए बिहार को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा परिचालन किस राज्य में किया गया है? इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देश की पहली एयर टैक्सी सेवा चंडीगढ़ से हरियाणा के हिसार के लिए शुरू की गई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस एयर टैक्सी सेवा का शुभारंभ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स आप लोग वीडियो में बने रहिएगा और कोशिश कीजिएगा टोटल 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लगाने का। और फ्रेंड्स खुद को जज कीजिएगा, अगर फ्रेंड्स आपको डबल स्टार लगाना है तो आप लोग जो है 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लगा के देखिए और खुद को जो है जज करके देखिए कि आपका 100 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। फ्रेंड्स इसी चैनल पे जो है हम बिहार एसआई में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, अभी तक बिहार एसआई पीटी 2019 के प्रथम पाली और सेकंड पाली और 2018 के जो है पीटी एग्जाम का क्वेश्चन का वीडियो हम लोगों ने इस चैनल पर डाला हुआ है, तो आप लोग जाके देख सकते हैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी कि कैसा क्वेश्चन जो है बिहार दरोगा में पूछा जाता है। फ्रेंड्स आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होने वाला है वो वीडियो भी, तो ठीक है फ्रेंड्स जाके एक बार जरूर देखिएगा। फ्रेंड्स यहाँ पे बताइए 12 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा सही आंसर? इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। कुछ युवाओं द्वारा ऑनलाइन गेम के
ऑनलाइन गेम खेलने के कारण कर्ज और आत्महत्या के बाद आंध्र प्रदेश विधानसभा ने गेमिंग संशोधन बिल 2020 पारित किया, जिसमें राज्य में ऑनलाइन गेम पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइएगा कि आंध्र प्रदेश के वर्तमान में चीफ मिनिस्टर कौन है और गवर्नर कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है 47वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन वर्ष 2021 में कहाँ किया जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अरब देशों में पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश ने स्थापित किया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त अरब अमीरात। जुलाई 2020 में संयुक्त अरब अमीरात अबू धाबी में बराक परमाणु संयंत्र की इकाई चालू करने के बाद परमाणु ऊर्जा संयंत्र शुरू करने वाला पहला अरब देश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुस्तक कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान के लेखक हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैलाश सत्यार्थी। नोबल शांति पुरस्कार से सम्मानित बाल अधिकार कार्यकर्ता कैलाश सत्यार्थी को जो है पुस्तक कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान का विमोचन किया गया है। इसका विमोचन भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा के द्वारा किया गया है। तो ये पुस्तक जो है किनके द्वारा लिखी गई है, नोबल शांति पुरस्कार से सम्मानित कैलाश सत्यार्थी के द्वारा जो है फ्रेंड्स ये पुस्तक लिखी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मार्च 2021 में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो बताइए फ्रेंड्स, क्या होगा इसका सही आंसर। इसमें प्रथम स्थान फिनलैंड को प्राप्त हुआ है, तो ये भी सही है आपका, ये जो बिल्कुल सही है। इसमें भारत को जो है 139वां स्थान प्राप्त हुआ, तो ये भी सही है फ्रेंड्स। 2020 में जो है भारत का स्थान 144वां था, तो ये भी सही है फ्रेंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी जो है सही है। सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2021 जारी की गई है, जिसके तहत फिनलैंड को लगातार चौथे वर्ष विश्व का सबसे खुशहाल देश घोषित किया गया है। रिपोर्ट में भारत का स्थान जो है फ्रेंड्स 149 देशों में 139वां प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्रीनेक्स 2020 क्या है। इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत और श्रीलंका के बीच होने वाला नौसैनिक अभ्यास श्रीनेक्स 2020 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भानु अथैया का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से है। इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फिल्म जगत। भारत की पहली ऑस्कर विजेता और सिनेमा जगत की जानी मानी कॉस्ट्यूम डिजाइनर भानु अथैया का 51वें वर्ष की आयु में निधन हो गया। भानु अथैया को साल 1982 में रिलीज हुई फिल्म गांधी में कॉस्ट्यूम डिजाइन करने के लिए ऑस्कर पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस उत्तरी अमेरिकी देश की मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। तो इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अल सल्वाडोर। अल सल्वाडोर को जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO से मलेरिया मुक्त प्रमाण पत्र हासिल करने वाला मध्य अमेरिका का पहला देश और संपूर्ण अमेरिका का जो है फ्रेंड्स ये तीसरा देश बन गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एशिया का सबसे लंबा मंदिर रोपवे किस राज्य में निर्मित किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। एशिया का सबसे लंबा मंदिर रोपवे गुजरात में निर्मित किया गया है। इस रोपवे द्वारा भावनाथ की तलहटी से गिरनार पर्वत पर अंबाजी मंदिर तक की दूरी तय की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रणजी ट्रॉफी 2020 का खिताब किस टीम ने जीता। इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सौराष्ट्र। मार्च 2020 में फाइनल मुकाबले में सौराष्ट्र ने बंगाल को पहली पारी में बढ़त के आधार पर पराजित कर पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीत लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2020 में लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड किसे प्रदान किया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोनम वांगचुक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में चर्चा में रहा हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम किस वर्ष लाया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नई शिक्षा नीति 2020 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, ये बताना है फ्रेंड्स। तो बताइए फ्रेंड्स कौन सा कथन यहाँ पे असत्य है। इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये कथन जो है आपका ये असत्य है। ठीक है, दूसरी शिक्षा नीति जो है फ्रेंड्स 1984 में नहीं 1986 में लाई गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय युवा दिवस 2021 का थीम क्या है। इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, युवा उत्साह नए भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स ये मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन है, आप लोग खुद जो है ये सब क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिएगा, बन जाएगा। अगर नहीं बनता है फ्रेंड्स तो एक टेलीग्राम ग्रुप है स्टडी विद प्रेम के नाम से, आप लोग उस टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिएगा और वहां पे जो है हम इस क्वेश्चन का सोल्यूशन जो है भेज देंगे। यहाँ पे देखिए इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा 26 का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 27 का आपका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, और 28 का सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी, और 29 का सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए, और 30 का जो है आपका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीएस का, निम्न में से किस हड़प्पा स्थल से चावल की खेती का प्रमाण मिला है। इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हड़प्पा सभ्यता में चावल की खेती का प्रमाण लोथल और रंगपुर से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैन धर्म के दूसरे तीर्थकर कौन थे। इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अजित नाथ जो है जैन धर्म के दूसरे तीर्थकर थे, और पहले तीर्थकर जो है फ्रेंड्स आपका ऋषभ देव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुशीनारा निम्न में से किस महाजनपद की राजधानी थी। इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सॉरी इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मल्ल। कुशीनारा जो है मल्ल महाजनपद की राजधानी थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है सीरिया का शासक एंटियोकस प्रथम ने अपने दूत ड्रामेकस को किसके दरबार में भेजा था? इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिंदुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिराता जुर्नियम के रचयिता निम्नलिखित में से कौन थे? इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारवी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तुर्कान ए चहलगानी का गठन दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने किया था? इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने प्रशासन को संगठित करने के उद्देश्य से 40 तुर्क सरदारों का एक गुट चालीसा या तुर्कान ए चहलगानी का गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सैयद वंश का संस्थापक था? इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खिज्र खान। खिज्र खान जो है फ्रेंड्स ये सैयद वंश का संस्थापक था, वह तैमूर लंग का सेनापति था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इलाही संवाद की शुरुआत किस मुगल बादशाह ने की थी? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अकबर। मुगल बादशाह अकबर ने 1583 ईस्वी में इलाही संवाद की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुगल बादशाह अकबर ने किसे जरी कलम की उपाधि दी थी? इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद हुसैन काश्मीरी को जो है मोहम्मद बादशाह के द्वारा जरी कलम की उपाधि दी गई थी। और मुगल बादशाह अकबर ने अब्दुल रस्मत को जरी कलम एवं मोहम्मद हुसैन काश्मीरी को जो है फ्रेंड्स जरी कलम और अब्दुल हसमत को जो है फ्रेंड्स इनको सीरी कलम की उपाधि दी थी। अब्दुल समद को जो है फ्रेंड्स इनको सीरी कलम की उपाधि दी थी और मोहम्मद हुसैन काश्मीरी को जो है जरी कलम की उपाधि दी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दारा सिकोह एवं औरंगजेब के बीच सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दारा सिकोह एवं औरंगजेब के बीच 29 मई 1658 को सामूगढ़ का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में दारा सिकोह को जो है पराजय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध निम्नलिखित में से किन वर्ष हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 ईस्वी तक और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 ईस्वी तक और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1816 से 1819 ईस्वी के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग की स्थापना की गई। इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड लिटन के द्वारा। लॉर्ड लिटन ने रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रहनुमाई माजदायान सभा की संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? रहनुमाई माजदायान सभा की स्थापना जो है फ्रेंड्स ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइमन कमीशन की नियुक्ति की घोषणा कब की गई? इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नवंबर 1927 ईस्वी। 1919 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के 10 वर्ष के पश्चात इस अधिनियम की समीक्षा के लिए एक आयोग का गठन का प्रावधान किया गया, लेकिन आयोग की नियुक्ति जो है 2 वर्ष पूर्व 1927 ईस्वी में कर दी गई। 8 नवंबर 1927 ईस्वी को साइमन कमीशन की नियुक्ति की घोषणा की गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमृत बाजार पत्रिका के संपादक थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिशिर कुमार घोष के द्वारा जो है अमृत बाजार पत्रिका संपादित किया जाता था, शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा ग्रह अंतर्ग्रह कहलाते हैं? अंतर्ग्रह जो है कौन सा ग्रह कहलाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बुध और शुक्र। बुध और शुक्र को जो है फ्रेंड्स अंतर्ग्रह कहा जाता है, क्योंकि यह सूर्य और पृथ्वी के बीच होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामान्यतः अपसौर की स्थिति होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4 जुलाई। पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो इसे अपसौर कहते हैं। ऐसी स्थिति सामान्यतः 4 जुलाई को होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एम्फीबोलाइट निम्न में से किसके रूपांतरण से बनी सेल है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेसाल्ट। एम्फीबोलाइट एवं शिष्ट बेसाल्ट आग्नेय चट्टानों का जो है फ्रेंड्स ये रूपांतरण से बनी सेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लाया किसके द्वारा निर्मित निक्षेपात्मक स्थल रूप है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पवन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूरोप। यूरोप विश्व का 6ठा बड़ा प्रायद्वीप है, इसे प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पश्चिमी घाट किस प्रकार की पर्वत का उदाहरण है? इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अवशिष्ट पर्वत। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट अवशिष्ट पर्वत है। विंध्याचल, अरावली, सतपुरा, पारसनाथ एवं महादेव भी ये सब अवशिष्ट पर्वत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेंटागोनिया मरुस्थल किस देश में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्जेंटीना में जो है पेंटागोनिया मरुस्थल स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि जावा सागर एवं हिंद महासागर को जोड़ती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुंडा जल संधि जो है जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जाम्बेजी नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओजोन परत पाई जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समताप मंडल में। समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। यह परत पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर पृथ्वी को सौर ऊर्जा के तीव्र तथा हानिकारक तत्वों से बचाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे छोटी समुद्री तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोवा।
भारत में 9 राज्यों की सीमा समुद्री तट रेखा से लगती है। फ्रेंड्स आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वो 9 राज्य कौन कौन है जिनकी सीमा जो है समुद्री तट रेखा से लगती है। गुजरात की समुद्री तट रेखा जो है सबसे लंबी सीमा लगती है गुजरात की, और गोवा की समुद्री तट रेखा सबसे छोटी सीमा लगती है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा, सबसे छोटी समुद्री तट रेखा वाला राज्य पूछ रहा है तो आपका गोवा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिकिर पहाड़ियां निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असम राज्य में जो है मिकिर पहाड़ियां स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा चैनल लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8 डिग्री चैनल जो है फ्रेंड्स लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है, और 9 डिग्री चैनल जो है फ्रेंड्स ये आपका मिनिकॉय को मुख्य लक्षद्वीप या लक्षद्वीप के अन्य द्वीपों से जो है अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उरी परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर निर्मित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, झेलम नदी। उरी परियोजना झेलम नदी पर निर्मित है, और तुलबुल परियोजना जो है फ्रेंड्स ये आपका तुलबुल परियोजना भी जो है फ्रेंड्स ये झेलम नदी पर ही निर्मित एक अन्य परियोजना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोयना किस नदी की सहायक नदी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कृष्णा नदी। कोयना जो है कृष्णा नदी की सहायक नदी है। तुंगभद्रा, घाटप्रभा, मूसी एवं भीमा कृष्णा जो है ये अन्य प्रमुख सहायक नदियां हैं। ठीक है, तो कोयना जो है फ्रेंड्स ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है। ठीक है, और हैदराबाद जो है फ्रेंड्स ये आपका मूसी नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस वर्ग के जंतु समतापी होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पक्षी। पक्षी वर्ग के जंतु समतापी होते हैं। मत्स्य, उभयचर एवं सरीसृप वर्ग के जंतु वो समतापी होते हैं। केचुआ श्वसन करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, त्वचा से जो है केचुआ श्वसन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक कोशिकीय जीव नहीं है? इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कवक। अमीबा, पैरामैग्नीशियम, क्लेमिडोमोनास और जीवाणु एक कोशिकीय जीव है। ठीक है, ये सब जो है फ्रेंड्स आपका एक कोशिकीय जीव है। यहाँ पे कवक जो है फ्रेंड्स ये एक कोशिकीय जीव नहीं है, ये बहुकोशिकीय जीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पादपों में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेल्यूलोज की पादपों में कोशिका भित्ति बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए बी रुधिर वर्ग में जो है फ्रेंड्स कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। पेलेग्रा रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नियासिन। पेलेग्रा रोग जो है फ्रेंड्स विटामिन B3 की कमी के कारण होता है। इसका रासायनिक नाम निकोटिनामाइड या नियासिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है प्रकाश का रंग जो है फ्रेंड्स उसके तरंगदैर्घ्य से निर्धारित होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत धारिता का एसआई मात्रक क्या है? इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फैराडे। विद्युत धारिता की एसआई मात्रक जो है आपका फैराडे है। किसी चालक की विद्युत धारिता चालक द्वारा आवेश को संग्रहित करने की क्षमता का माप होती है। सार्वत्रिक द्वितीय स्थिरांक कैपिटल जी का मान फ्रेंड्स कितना होता है? इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 6.673 इंटू 10⁻⁻11। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गामा तरंग का जो है तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, और रेडियो तरंग का जो है तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गामा तरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्र रूप से गिर रही किसी वस्तु की गति उदाहरण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक समान त्वरण का। स्वतंत्र रूप से गिर रही किसी वस्तु की गति एक समान त्वरण का उदाहरण है। यदि कोई वस्तु सरल रेखा में चलती है एवं इसका वेग समान समय अंतराल में समान रूप से घटता है या बढ़ता है तो वस्तु के त्वरण को एक समान त्वरण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 20 किलो हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति वाली तरंग होती है। 20 किलो हर्ट्ज या 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि तरंग को जो है फ्रेंड्स प्राश्रव्य ध्वनि तरंग कहते हैं, प्राश्रव्य तरंगे कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कांसा निम्न में से किन धातुओं से मिलकर बना होता है? इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तांबा और टीन से जो है मिलकर कांसा बना हुआ होता है। और पीतल जो है फ्रेंड्स ये तांबा और जस्ता से मिलकर बना हुआ होता है। पीतल और शोल्डर जो है फ्रेंड्स ये शीशा और टीन से मिलकर बना हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे हरा कशिश के नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फेरस सल्फेट को जो है हरा कशिश के नाम से जाना जाता है। कॉपर सल्फेट को जो है फ्रेंड्स इसको नीला थोथा के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी गैस है। इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी। NO और N2O जो है नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड अम्ल वर्षा के लिए जो है उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, सॉरी N2 और SO2। ठीक है, N2 और SO2 नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पारा को संग्रहित करने के लिए बने पात्र किससे बने होते हैं? इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोहा। पारा को जो है संग्रहित करने के लिए बने पात्र जो है फ्रेंड्स लोहा के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा तत्व सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से उपस्थित होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन फिनोल तथा फॉर्मेल्डिहाइड का बहुलक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेकेलाइट जो है फ्रेंड्स ये फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड का बहुलक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा के अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, HC मुखर्जी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 36वां संविधान संशोधन। 35वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया। वहीं 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक कार्यों की प्रबंध की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 42 सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में 4A के अनुच्छेद 51A के अंतर्गत 10 मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है और 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11वें मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकसभा का नेता होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री जो है फ्रेंड्स, ये लोकसभा का नेता होता है। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लोकसभा के प्रति जो है सामूहिक रूप से मंत्री परिषद जो है उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से इसे किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति को जो है किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसे अस्थायी मितव्ययता समिति कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकलन समिति को जो है फ्रेंड्स अस्थायी मितव्ययता समिति कहा जाता है। इसमें लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। इसके अध्यक्ष का चयन लोकसभा का अध्यक्ष करता है, जो अनिवार्य रूप से सत्ताधारी दल का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी राज्य के विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किसी राज्य के विधानसभा में जो है अधिकतम सदस्यों की संख्या जो है अनुच्छेद 170 के अनुसार 500 हो सकती है और न्यूनतम जो है फ्रेंड्स 60 हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में अवशिष्ट शक्तियों का उल्लेख किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 248। संविधान के अनुच्छेद 246 में संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची का उल्लेख है। अनुच्छेद 248 में अवशिष्ट शक्तियों का वर्णन किया गया है जो सांसद को दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में निम्न में से किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है? इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेघालय। नागालैंड, मेघालय और मिजोरम में पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों का कार्यकाल होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष जो पहले होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किताम वन्य जीव अभ्यारण्य निम्न में से किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम। किताम एवं पांगोलखा वन्य जीव अभ्यारण्य सिक्किम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूनेस्को द्वारा मानव एवं जैव मंडल कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1971। यूनेस्को ने 1971 में मानव एवं पर्यावरणों के बीच संबंधों में सुधार हेतु वैज्ञानिक आधार प्रदान करने के लिए मानव एवं जैव मंडल कार्यक्रम की शुरुआत की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के निम्न में से किस राष्ट्रीय उद्यान में हंगुल पाए जाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दाचीग्राम। जम्मू कश्मीर में स्थित दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान भारत का एकमात्र क्षेत्र है जहां कश्मीरी स्टैग या हंगुल पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जेनेवा। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना जो है फ्रेंड्स 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को की गई थी। ठीक है। और इसका उद्देश्य जो है फ्रेंड्स संसार के लोगों को स्वास्थ्य का स्तर को जो है ऊंचा करना इसका उद्देश्य है। WHO का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गिनी किसकी राजधानी है? गिनी की राजधानी कहाँ है? इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स, गिनी का राजधानी कहाँ है? इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रोनाके। क्रोनाके जो है गिनी की राजधानी है और गिनी बिसाऊ की राजधानी जो है फ्रेंड्स आपका बिसाऊ है। और गाम्बिया की राजधानी जो है फ्रेंड्स आपका बंजुल है। वांजुल जो है गाम्बिया की राजधानी है और लोम जो है फ्रेंड्स ये टोगो की राजधानी है। टोगो की राजधानी लोम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा गिनी की राजधानी जो है फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्रोनाके जो है गिनी की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बांस नृत्य किस राज्य में प्रसिद्ध लोक नृत्य है? बांस नृत्य जो है फ्रेंड्स किस राज्य की प्रसिद्ध लोक नृत्य है? इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिजोरम। बांस नृत्य और चेराव नृत्य जो है मिजोरम राज्य की प्रसिद्ध लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ है? इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। रक्षा क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास के लिए 1958 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। और इसरो का मुख्यालय कहाँ है फ्रेंड्स? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और इसरो की स्थापना जो है फ्रेंड्स 1969 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोजिम निम्नलिखित में से किस देश की सांसद का नाम है? इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पोलैंड। पोलैंड की सांसद का नाम जो है फ्रेंड्स सोजिम है। और डेल आयरलैंड की सांसद का नाम जो है फ्रेंड्स डेल आयरन जो है फ्रेंड्स ये आयरलैंड की सांसद का नाम है। और दीवान निगारा ये मलेशिया के सांसद का नाम है।
और फ्रेंड्स युवान जो है फ्रेंड्स ये ताइवान के सांसद का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किन वस्तुओं की मांग में उपभोक्ता की आय में वृद्धि के साथ गिरावट होती है? इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निम्न स्तरीय वस्तुएं। निम्न स्तरीय वस्तुओं की मांग में उपभोक्ता की आय में वृद्धि के साथ जो है गिरावट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स इस प्रैक्टिस सेट का। देखिए, लॉरेंज वक्र निम्न में से क्या प्रदर्शित करता है? इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आय वितरण। लॉरेंज वक्र के द्वारा जो है फ्रेंड्स आय वितरण को प्रदर्शित किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 9। फ्रेंड्स कैसा लगा ये वीडियो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा और साथ ही साथ अपना स्कोर भी जो है हमें कमेंट करके बताइएगा। फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज फ्रेंड्स अभी के अभी आप हमारे चैनल स्टडी विद प्रेम को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके।